नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी। दोस्तों अभी हम मौजूद है मधुबनी में जिला मुख्यालय के सामने। और आप लोग देखिए, बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ को लेके जिला मुख्यालय के सामने ये लोग जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए बैठे हुए हैं और विशेष जानकारी इनसे लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मांग लेके आप लोग बैठे हैं? और इससे पहले आप बयान दिए थे तो उस पर जो कोई कार्य हुआ है कि नहीं? हम लोग बिजली विभाग के मीटर रीडर हैं। मीटर रीडर और आरआरएफ का संयुक्त बैठक हम लोगों का है। यह धरना एक दिवसीय धरना पूरे बिहार के 38 जिला में एक साथ हो रही है। हमारी एक ही मांग है कि बरसों से हम लोग बिजली विभाग को जीरो से हीरो बनाया है। यह दिन हमारे एमआरसी और आरआरएफ का है, क्योंकि मैंने वो भी दिन देखा है जिस समय में बिजली विभाग छप्पर पे चलती थी, उसके पास कोई साधन नहीं थी। उस समय में हम लोग मिल करके सभी मीटर रीडर और आरआरएफ मिल करके बिजली विभाग का एक जहाँ तक बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं पहुँचते थे वहाँ जा करके हम लोग धूप, ठंडी, बरसात, गर्मी में कोई मौसम की ख्याल नहीं है, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे बिना छुट्टी का दिन हो, हॉलीडे हो, इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी हम लोगों से काम लिया गया। फिर भी आज के डेट में सरकार द्वारा जो एक नई नीति लाई गई है, प्रीपेड मीटर योजना, जिसमें हम लोगों का भूखमरी की स्थिति हो जाएगी, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि प्रीपेड मीटर लगने के बाद हम लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता है उसके पास। इसीलिए हम सरकार से एक ही मांग हमारी है कि हम लोगों ने बरसों से आपके यहाँ काम किया है, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। इसीलिए सरकार से एक ही मांग है कि मुझे कहीं काम दीजिए, रोजगार दीजिए और हमारी पेट का भूखमरी, हमारे बच्चों का भूखमरी नहीं हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो। यही हमारी मांग है जो हमें विभाग में कहीं न कहीं समायोजित करें। जो न्यूनतम मजदूरी है 25,000 रुपया है, वह हमारी मांग है। आप लोग के प्रीपेड मीटर लगने से कोई इशू नहीं है, आप लोग को रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए मुझे। प्रीपेड का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार की वह योजना है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रोजगार चाहिए। हम सभी को रोजगार चाहिए। और ये बैठक कहाँ पर हो? ये बैठक बिहार के 38 जिला में हो रही है, एक साथ आज धरना कार्यक्रम। बिजली विभाग का पहला यह आंदोलन है जो एक साथ पूरे बिहार में चल रही है। क्या नाम है आपका? राम बाबू जायसवाल। और एक इससे पहले आप लोग ने बयान दिया थे बैठक के लेके, लेकिन उस पर कोई अभी तक जो सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए आप लोग जो जिला तक पहुंच गए। जी 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 जी। और आगे क्या कहां तक पहुंचना है? हमारी मांगे पूरी हो, ये हमारी इच्छा है। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, आत्मदाह करेंगे, अगर जो करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन जो हम आज 20 साल 25 साल से जो इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, 2002 से ही काम करते आ रहे हैं, जबकि हमारी कोई वैल्यूएशन नहीं है, हमें कभी भी मत निकाला जा सकता है। इसीलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि हमें पुनः हमारा काम चाहिए, हम काम करेंगे और हमें बेरोजगार न बनाएं। बिजली विभाग में अगर ऐसा कोई और कार्य दीजिए जो हम उस पर कार्य। जी जी, हमें कहीं भी समायोजित करे, किसी भी क्षेत्र में समायोजित करे। जी आइए और जिलों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन नाम है मेरा, इस संघ का सचिव हूँ मैं। देखिए, हम लोग उस दिन भी आपको बाइट दिए थे, लेकिन हम लोग को कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, मांग करते हैं, कोई सरकार को कान पे जूं नहीं रेंग रही है। वो सरकार अपने अस्त व्यस्त है अपने में। अरे भाई, रोजगार की बात करती है मेरी सरकार, और रोजगार हम लोग से छीना जा रहा है। बेरोजगारी के कगार पे हमारे बहुत सारे साथी जा चुके हैं, बहुत सारे साथी जा चुके हैं। अब वो किसी तरह हम लोग उसको अपने गांव ग्रामीण में भी मतलब एडजस्ट करके उसका रोजगार चल रहा था, इसको भी छीना जा रहा है। सरकार से मांग सिर्फ यही है कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी आपका सहयोगी काम करके आप लोग को रेवेन्यू जुटा के दिया, बारिश में, पानी में, पता है आप लोग को, हम लोग का कोई संडे मंडे नहीं होता है, कोई ईद बकरीद नहीं होता है, कोई होली दिवाली नहीं होता है। अगर होली या दिवाली भी हो
मैसेज दिखा सकते हैं, लॉग इन होइए कितने बजे, और ठंडी में हम लोग को 6:30 बजे, आप बड़े पदाधिकारी कंबल में सोए रहते हैं, एक मैसेज छोड़ते हैं, नेट का जमाना है, लॉग इन कीजिए। अरे भाई मुंह हाथ धोएगा जाएगा, लेकिन फिर भी कार्य है, एमआरसी करने को तैयार है, कभी कोई शिकवा गिला नहीं। लेकिन अब बेरोजगार क्यों कर रहे हैं हमको, जब हमको इस तरह आपने जब काम करवाया है बैल के जैसे, कि बारिश हो, पानी हो, टायर में जोतो, ट्रैक्टर में जोतो, तो भाई कल लास्ट में उसका भी तो कुछ सोचिए कि ये कहाँ जाएगा। आप अधूरे रास्ते में लाके छोड़ दिए हम लोग को। हम लोग आस में थे, चलो रोजी रोजगार लगा हुआ है। सरकार से मांग है कि सरकार इसके बारे में सोचे, गंभीरता से सोचे कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, माता पिता की सेवा छूट जाएगी। तो सरकार को इस पे ध्यान देना है। आपके किसी भी नीति के खिलाफ नहीं है, हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा रोजगार नहीं छीनिए। अगर हम बेरोजगार हो जाएंगे तो जैसे धरने पे बैठे हैं, आज धरने पे बैठे हैं, कल हो सकता है आत्महत्या भी कर सकते हैं, अपने आप को आत्मदाह क्या करेंगे। किसी आस पे जी रहे हैं आप, या तो हमको कहीं समायोजित कर दीजिए, कहीं भी हमको स्थान दीजिए, विभाग में दीजिए, सरकार कोई भी मोनोपोली बना के हम लोग को कहीं ना कहीं रोजगार दे, बिल्कुल रोजगार दे। हमारी लड़ाई मात्र और मात्र रोजगार को लेकर के है, अन्यथा किसी भी चीज को लेकर के नहीं है। हाथ जोड़ के सरकार से विनती है और निम्न निवेदन है कि हम लोग को रोजगार दिया जाए, रोजगार छीना ना जाए। हमारे बच्चों और बीवी बच्चों को, माता पिता को एक तरह से रोजगार छीन जाएगा, अनाथ हो जाएंगे, अनाथ न किया जाए, सरकार से हमारा अनुरोध है। और क्या लगता है आपको इस चीज पर, जो सरकार जो है कार्रवाई होगी कि नहीं, क्योंकि ये बात जो सांसद में भी गया है। देखिए हम लोग तो आश्वासन में जी रहे हैं, उम्मीद पे जी रहे हैं, हमको अभी भी भरोसा है सरकार पे, तभी तो देखिए कोई तरह की बात नहीं, ये हमारा मीडिया माध्यम है पहुंचाने का, बस हम लोग आस में है, हम लोग को उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ करेगी, तभी तो हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज भर का हम लोग का ये धरना है सिर्फ सरकार को सूचित करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हम लोग धरना हर जगह पर, बिल्कुल पूरे बिहार में 3800 जिला में हो रहा है, एक का नहीं न सवाल है सर, ये पूरे जिला में सबकी वाट लगी हुई है। और पूरे 19,500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप उसको गुना कीजिए 2 से 3 से, क्या कितने बेरोजगार होंगे। आप कहते हैं रोजगार देंगे, हम लोग की कोई मांग है? कोई मांग नहीं है, रोजगार दीजिए ना, आप रोजगार दीजिए हम लोग को, बस यही हमारी मांग है। और उम्मीद है सरकार से कि सरकार इस पे विचार करेगी और हम लोग को कहीं ना कहीं समायोजित करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार मिश्रा हुआ। क्या चीज के लेके धरना प्रदर्शन में बैठे हुए? हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार जो प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं वो लगाए, हम लोग सपोर्ट करते हैं, पर हम लोग को कहीं ना कहीं समायोजित करे। हम लोग का सैलरी फिक्स होना चाहिए। हम लोग धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जैसे भी हो, या मार्च क्लोजिंग हो, इन लोग में हम लोग को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। FIR तक का धमकी आता है कि आप लोग काम नहीं करिएगा, ID ब्लॉक कर दिया जाएगा। बहुत तरह का हम लोग को, आज ही हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन पर, हम लोग को बहुत तरह का बात सुनना पड़ रहा है, मगर हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है। अब ये मीटर लग जाने के बाद हम लोग का कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हम लोग काम करेंगे तो करेंगे क्या? मान लीजिए हम लोग इतना दिन से काम विभाग को करके दिए हैं, इससे पहले बिहार की बिजली की क्या स्थिति थी आप लोग भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग हर एक घर में बिजली चोरी होने से लेके हर एक कुछ हम लोग करके दिए हैं। चाहे विभाग का कोई JE हो, SDO हो, वो लोग फील्ड में नहीं घूमते हैं, वो लोग फील्ड तक में भी नहीं जाते। हम लोग खुद, उन लोग को ये नहीं पता है कि कौन कंज्यूमर कहाँ पर है घर, हम लोग को पता है। हम लोग जाते हैं एक घर, मार्च क्लोजिंग में अगर किसी भी कंज्यूमर का ड्यूज रहता है, हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि उसका ड्यूज क्लियर करवाओ। हम लोग को कंज्यूमर के तरफ से धमकी मिलता है, मार खाते हैं, कितना पर तो FIR हो जाता है। हम लोग को हम लोग सभी साथियों एक मिल के हम लोग को एक ही बात है कि हम लोग को कहीं ना कहीं विभाग में जगह मिले, जगह दिया जाए, ताकि हम लोग, इन लोग इतने बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे। अब हम लोग को कोई एजेंसी या कोई कंपनी या कोई हम लोग को रखेगा भी नहीं, कैसे रखेगा? मान लीजिए हम लोग को अदर काम का नॉलेज ही नहीं है, सबसे बड़ा है नॉलेज। हम लोग को पास नॉलेज इसी काम का है, तो हम लोग इसी में ना कहीं काम करेंगे। आप ही बताइए, इतना ही हम कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। प्रीपेड मीटर लगने से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का जो
जिस फील्ड में मान लीजिए बिजली विभाग में कोई ऐसा और पोस्ट जो है आप लोग को आरक्षित किया जाए? हाँ, कोई भी पोस्ट दीजिए, इस सरकार के ऊपर है। मगर हम लोग को हटाया नहीं जाए। सरकार यहाँ कह रही है कि हम 7 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। यहाँ हम लोग कुल 20,000 साथियों को बेरोजगार किया जा रहा है। आप मधुबनी शहर में घूम ले जाइए, पूरा मधुबनी टाउन जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरा एरिया में स्मार्ट मीटर लग चुका है। पूरा टाउन में जितना भी लड़का काम किए हैं, हम लोग काम किए, टाउने का लड़का हम लोग, इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि स्मार्ट मीटर लगने दो, इसमें मदद करो, कहीं ना कहीं तुम लोग को जगह मिलेगा। मगर हम लोग को जब मीटर लग गया कोई काम नहीं मिला। कंपनी के थ्रू सारा काम हुआ, सारा बाहर से आदमी आया, वही लोग लगा के गया। हम लोग 2 साल से अभी तक बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं मिला। आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएं? सरकार के समक्ष हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। सरकार हम लोग की बात सुनेंगे, उनका कर्तव्य बनता है। हम लोग इसीलिए धरना दिए हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना है। अगर हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तो इससे भी आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ साधारण किए हैं, अपनी मांग को रखे हैं। इसमें सरकार का क्या आदेश आता है उसको हम लोग सअक्षर पालन करेंगे। इसमें कहीं कोई कटौती नहीं की जाएगी। और ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में हुआ? ये पूरे बिहार के 38 जिला में ये धरना रखा गया है। जितने हमारे साथी हैं सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिए हैं। जैसे मधुबनी के पंडौल, रामपट्टी, मतलब मधुबनी, राजनगर, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के, RRF जितने भी हैं सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ कारणवश से नहीं आ पाए हैं, वो लोग भी आएंगे। इससे हम लोग को बस एक ही मांग है कि हम लोग को कहीं ना कहीं समायोजन कीजिए। आप लोग आप ही बताइए एक चीज, आप रोजगार में हैं, आप रोजगार देना आपका कर्तव्य बनता है, रोजगार लेना नहीं बनता है। हम लोग का रोजगार ले लिया गया है। अब पूरा अंडानी ग्रुप के तरफ से पूरा ग्रामीण क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर लगेगा, उसमें भी और आदमी हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग को समायोजन करे, कोई भी काम दीजिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार है। हम लोग का सैलरी फिक्स होना चाहिए। अभी जो हम लोग काम करते हैं कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मोबाइल मेरा, प्रिंटर मेरा, रिचार्ज मेरा, ऊपर से कलेक्शन कीजिए तो कलेक्शन का पैसा मेरा। आप बताइए, अगर एक बंदा 50,000 रुपया लगा के 5,000 रुपया, 10,000 रुपया कमाएगा, ये कहाँ का नियम है? ये लोग हम लोग के साथ कूटनीति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को समायोजन किया जाए। हम लोग सरकार के समक्ष आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार जो है लगातार जो रोजगार पे बात करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो पूरे बिहार में ये लोग जो धरना प्रदर्शन बैठे 19,000 प्लस के करीब जो लोगों का जो है रोजगार छीना जा रहा है। लेकिन सरकार जो दावा करते हैं कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, लेकिन देखिए इन लोग का जो प्रीपेड मीटर लगने से जो है पूरी तरह जो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन लोग का एक ही मांग है, मीटर जो लगने जा रहा है उन लोग का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, बल्कि अगर प्रीपेड मीटर लगाते हैं तो लगाइए, लेकिन हम लोग को बिजली विभाग में कोई और बहुत सारा ऐसा जगह उस पर हम लोग को जो है निरीक्षित कीजिए, उसमें हमको रोजगार दीजिए। और लोगों से जाने हैं, आप लोग को पता है, और लोग से आइए जानते हैं क्या मांग लेके बैठे हुए। मेरा नाम ब्रजमोहन झा हुआ। मेरा मांग सरकार से एक ही है, जो आज हम लोग जो बैठे हुए हैं 38 जिला के RRF और MRC, सरकार से एक ही मांग है। 12 और 13 से हम लोग अभी तक इसमें नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी फिलहाल में प्रीपेड रिचार्ज वाला मीटर आ गया है, इससे हम लोग को परेशानी नहीं, रिचार्ज वाला लगा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोगों को तो रोजगार दे। हम लोगों को बिजली को इतना नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचाए हैं, आज 12-13 साल से काम किए हैं। जो कि हम लोग बिजली में शुरू किए थे तो ग्रामीण आदमी में एकजुट होता था ऐसा, जो बिल समझ नहीं पाता इसको बिल किसे कहते हैं, वो हम लोग घर में घुस करके वो समझाए। पब्लिक आज के युग में इतना जागरूक है, जो MRC एक मास नहीं गया तो उनको ढूंढता है तो हमको बिजली बिल देना है। जो नीचे से ले इतना ऊपर पहुंचा है, अभी सरकार प्रीपेड लगाना चाहता है, इससे हम लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। हम लोगों से सरकार से एक ही मांग है, प्रीपेड मीटर लगा है, हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमको रोजगार दे। हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी साथियां हैं 38 जिला के MRC और RRF, उनको तो रोजगार चाहिए। सरकार से और कोई मांग नहीं, एक ही मांग है, जैसे भी हो हमको समायोजित करे।
बिजली विभाग में और ऐसा जब बहुत जगह है उस पर जो आप लोग को समायोजित किया जाए। जहाँ भी हो सरकार के जहाँ भी सुविधा हम लोग को बिजली विभाग में अपना काम दे, जिससे हमारे परिवार हमारे साथी लोग जितने में उनको बेरोजगार होने का कोई संभावना ना हो, हम लोग रोजगार में बने रहे। और क्या चाहिए, यही चाहिए, हमारे लोग का मांग यही है। क्या नाम हुआ आपका? मैं ललित मंडल सरसोपाई सेक्शन में काम करता हूँ और बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। क्या चीज मांग के लेके यहाँ पर बैठे हुए? हमारे यहाँ पे सिर्फ मधुबनी जिला के जितने भी बेरोजगार होने वाले हैं या बेरोजगार जो हो चुके हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आरआरएफ और एमआरसी सब मिलके हम लोग सरकार से एक ही मतलब गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि अभी तक जो हम लोगों की दाल रोटी चल रही थी वो सब दिन चले, क्योंकि कोई आदमी अगर रोजगार में लगा हुआ होता है तो उसको मन में उम्मीद रहता है कि आज मेरा बीवी बच्चा खा रहा है तो सब दिन खाए। और सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम नौकरी की बौछार लगा रहे हैं और हम लोगों का रोजगार दे करके छीना जा रहा है, तो ये गलत बात हुई ना। इसीलिए हम लोग सबको मिलकर एक दिवसीय भी धरना किए हैं और हम लोगों का अगर मांग पूरा नहीं होगा तो अनिश्चित काल धरना होगा। आज हुआ है साधारण ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। एक दिवसीय आज हुआ है सिर्फ, और अगर आगे हम लोग को आश्वासन नहीं मिला तो सब मिल करके ऐसे ही पूरा बिहार राज्य में अनिश्चित काल के लिए हम लोग चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बाबू यादव हुआ। हम इस विभाग में जो है सो 10 साल से काज कर रहे हैं और अच्छी तरह से काम किए। न हम लोग को दीपावली दुर्गा पूजा कभी छुट्टी नहीं मिला, फिर भी प्रेशर के साथ काम करते रहे। आज परिस्थिति ऐसा आ गया है जो हम लोग को बेरोजगार करने के लिए सरकार लगे हुए हैं। प्रीपेड मीटर लगने के बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, जो कि हम लोग को कहीं कोई कंपनी में या कहीं जाके नौकरी करेंगे। मेरे पास में एज नहीं बचा हुआ है, हम लोग तो 10 साल से इसमें समय बर्बाद कर दे, इस चीज़ का अनुभव है। हम कहाँ पे जाएंगे अब इस स्थिति में, हम कहाँ नौकरी करेंगे? मेरा बच्चा है, बीवी है, सब भूखे रह जाएंगे। इसलिए सरकार से हम लोग को यही कहना है जो हम लोग को रोजगार दिया जाए, बेरोजगार नहीं किया जाए। हम लोग रोजगार में है, जहाँ भी है बिजली विभाग में कहीं भी हम लोग को समायोजित किया जाए, जो हम लोग रोजगार में लगे रहेंगे, जिंदगी अपना बीत जाए। क्या नाम हुआ और क्या मांग लेके आप लोग जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए? सबसे पहले हम मधुबनी दस्तक का, हम अपने एमआरएफ और ये जो एमआरसी ग्रुप है इसमें सबसे पहले हम अपना ये मधुबनी दस्तक जो है न्यूज, सबसे इसका हार्दिक स्वागत करते हैं, जो हम लोगों के बीच खून पसीना इकट्ठा करके और इतनी धूप में हम लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए ये एमआरसी और आरआरएफ ग्रुप के बीच आए हैं। और यहाँ पर जो आरआरएफ और एमआरसी संघ ग्रुप का जितना भी ये खून पसीना एक करके मेहनत करने वाले एमआरसी और आरआरएफ जुटे हुए हैं, इन लोगों का एक ही मांग है, क्योंकि हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। सरकार का जो ये मीटर, प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य है उसको हम लोग स्वागत करते हैं। और कहने का मतलब ये है जो कि हम लोग ये कोई 10 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से अपना खून पसीना एक करके बिजली विभाग को जो जीरो से हीरो बनाने का कार्य किया है, इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपना सरकारी दफ्तर में समायोजित करने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोगों का बीवी बच्चा और परिवार सकुशल चलता रहे। और ये हम लोगों को ये नहीं, जो कि जिस तरह का इसमें भी आप इसको योग्यता के अनुसार, आपके अनुसार जो कचरा बिछने वाला भी इस तरह का है उसको वही पद दीजिए। ये नहीं मांग है जो कि सबको उच्च पदाधिकारी का ही पद दिया जाए, लेकिन हम लोगों को जिस लेवल का जो भी है आदमी उसको आप संगठित करके चुनाव करके आप लोग उसको निर्णय लीजिए, और हमारी मांग यही है। हुआ और क्या चीज के मांग के लेके आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए? हमारा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ। हम लोग का एक ही मांग है कि जो सरकार का जो नीति आया है प्रीपेड मीटर लगाने का, इस कारण से हम सभी एमआरसी बेरोजगार होने के कगार पर आ गए, भूखमरी के कगार पर आ गए। सरकार से एक ही मांग है कि हमें कहीं भी इसी विभाग में समायोजित किया जाए, ताकि हम पहले की तरह नौकरी में रहे और अपना भरण पोषण कर सके। विशेष सरकार को कथनी और करनी में कितना फर्क है। जब सरकार रोजगार की बात करती है तो कहता है कि हम पूरे बिहार में रोजगार देने जा रहे हैं। एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ रोजगार छीना जा रहा है। ये सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर संगठित हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग की मांग अगर नहीं मानी गई तो आगे भी यह किया जाएगा।
और आगे जैसे यहाँ पर समझिए कि ये बात संसद तक पहुँच गया, तो इस पर जो सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो आप लोग का कहाँ तक अगला प्लान रहेगा? ये पूरे बिहार में आज 38 जिला में ये 1 दिवसीय धरना है। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग के द्वारा किया जाएगा 38 जिला में।